हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरी। जी, तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जुनता के बारे में। जुनता क्या चीज़ है, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है और क्या इसके चार्जेस हैं और क्या इसके लिए गारंटर की भी ज़रूरत होती है। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपको इसमें जुनता के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो जुनता एक किस्म का एड्रेस का प्रूफ है आपका, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि आप ऑफिशियली इस एड्रेस पर रह रहे हैं। जुनता की बेस पे ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप कुछ अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो तमाम चीज़ें आपके बैंक से जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो वो सब चीज़ें उसी एड्रेस पे आ रही होती हैं जो आप जुनता में डिक्लेयर करते हैं। तो जुनता जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, जुनता बनता किस तरह है? जुनता बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जुनता हर एरिया में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जिस भी इलाके में, जिस भी शहर में, तो उस एरिया का एक जुनता होता है। यानी जुनता एक डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन जुनता ऑफिस को भी यहाँ नॉर्मली जुनता कहा जाता है। तो आपने उस जुनता का जो ऑफिस है वहाँ आपको जाना होता है जब भी आप नए आए और आपने अपना निफ बनवा लिया है। और निफ बनवाने के बाद आप वहाँ जाते हैं जुनता। तो इसमें 2-3 तरीके से ये बन रही होती है डॉक्यूमेंट। और इसमें 2-3 अलग-अलग सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो ये है कि आप यहाँ आए, आपने पहले से घर लिया हुआ है यहाँ पे और आपके पास उसका कॉन्टैक्ट है। तो जब आप आते हैं इस सिनेरियो में तो आप जुनता ऑफिस जाएँगे, अपना निफ देंगे वहाँ पे, अपना पासपोर्ट देंगे और वो कॉन्टैक्ट देंगे। तो उस कॉन्टैक्ट की बेस पे वहाँ अच्छा, हर जुनता की अलग-अलग फ़ीसेस हैं। 2 और 10 5 और 10 यूरो के दरमियान में इसकी फ़ीस है। कुछ एरिया में ज़्यादा भी होगी लेकिन नॉमिनल है। तो आपको खुद जाना है, वहाँ प्रेज़ेंट होना है, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइए और अपना ये बताएँ कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरे पास कॉन्टैक्ट है। तो उसकी बेस पे आपका जुनता बन जाता है। नॉर्मली जुनता अगले दिन या उससे अगले दिन यानी सेम डे पे बहुत मुश्किल होता है कि सेम डे मिल जाए, लेकिन हो भी सकता है अगर उस एरिया में कंट्री साइड आप रह रहे हैं, वहाँ जुनता में इतना रश नहीं है, यानी उनके पास क्लाइंट ही नहीं है, तो आप ही आ गए हो तो आपको ही बड़ी अहमियत देंगे फिर। तो वो चीज़ें। तो अच्छा, दूसरे सिनेरियो में जिनके पास यहाँ घर नहीं है, तो वो कैसे बनाते हैं? यहाँ घर अगर आपने लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट वाला घर नहीं है, तो जो भी मालिक होता है या जिसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उस घर का, चाहे वो देसी हो या पुर्तगाल का बंदा हो, पुर्तगाली हो, तो उसको आप वो आपके साथ जाता है जुनता ऑफिस में और वो आपको जो है ना आपके साथ यानी अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाता है, आपका घर का जो कॉन्ट्रैक्ट जो उसके नाम पे हुआ हुआ है, तो उसकी बेस पे भी आपका जुनता बन जाता है। अगर कोई बंदा आप यानी आप जिसके साथ जा रहे हैं और उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका साथ जाना ज़रूरी है। उसके बगैर जुनता बनने में काफ़ी मुश्किल हुई है। उसकी मुश्किल होने की वजह ये है कि ख़ास तौर पर लिस्बन में पिछले कुछ टाइम से ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं कि लोगों ने फ़ेक जुनता बनाना, फ़ेक से मुराद ये है कि एक ही एड्रेस पे 50 लोगों का जुनता बन गया। तो फिर जीएनआर ने और यहाँ की पुलिस ने मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मारे और इस वजह से सख्ती की थी कि जो अगर एक घर है उसमें 2 बेडरूम है, तो उसमें 4 पर्सन से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इसलिए वो इसको देखते हैं और इसी वजह से थोड़ी-सी सख्तियाँ शुरू हो रही हैं कि जिसका डॉक्यूमेंट है, जिसका कॉन्टैक्ट है, वो खुद आए तो आप अप्लाई कर लें। वो नहीं है अगर कोई गारंटर, इन इन केस ऑफ दैट, तो फिर आप उसके साथ जाएँगे और आप जुनता बना लेते हैं। अच्छा, जुनता की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि ये आपके फ़ाइल लॉक में भी काम आता है। आपको बैंक में कभी किसी ऐसी जगह जाते हैं उसमें काम आता है। एसएनएस नंबर के लिए जब जाते हैं, तो जो भी आपकी इससे रिलेटेड है, आपके रेडियस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं, तो जब आप कॉन्टैक्ट ले लेते हैं या अगर आपने घर पहले नहीं लिया हुआ, आपने जुनता बनवा लिया किसी और एड्रेस पे और फिर आपने घर ले लिया, तो आप उसकी बेस पे भी अपना जुनता चेंज करवा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इसी तरह आप हमारी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।